हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला हेडिंग जो है केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर यही वीडियो आप पूरा टोटली हिंदी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और यहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग घबराइएगा मत, वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। और साथ में अभी लिखने का मन करे तो जो जो बताते हुए चलेंगे लिखते रहिएगा। कुछ भी इंक्वायरी हो, पूछना वूछना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, हेडिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए, अभी आप पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन अभी आप पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन। अब हम उसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दें। क्या कर दें, रिप्रेजेंट। देखो, और ये बाई सिंबल यानी सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, या कह दो बाई फॉर्मूला, फॉर्मूली। वन मालिक्यूल के लिए फार्मूला यूज करते हैं, बहुत से मालिक्यूल रहे तो फॉर्मूली यूज कर लेंगे। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ जो सिंबल लिखने का तरीका होता है, देखिए बहुत से लोग सिंबल गलत लिखते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। जैसे Cl, एक कंडीशन है कि सी कैपिटल यल कैपिटल, दूसरा है सी कैपिटल यल स्मॉल, तीसरा है सी स्मॉल यल कैपिटल और चौथा है सी स्मॉल यल स्मॉल। अब ऐसे अगर बताएंगे तो आप लोग धड़ाक देखेंगे कि हाँ हाँ दूसरा बी वाला सही है, और लिखते भले इस तरह का होंगे या इस तरह का लिखते इस तरह का होंगे और ये वाला देखते मान बता देंगे कि हाँ हाँ सही है, लेकिन सुधार नहीं लाएंगे। तो आज से सुधार लाइए। देखिए, सिंबल लिखने का ये रूल होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखना है, उसके बाद के जितने लेटर हैं चाहे 50 करोड़ लेटर हों सबको स्मॉल में लिखना है। अब आप लोग जरा कमेंट में बताइए सोडियम का कौन सा लिखने का तरीका करेक्ट है। ठीक, ए बी सी। चलिए अगला हम देखते हैं, ये जो केमिकल इक्वेशन होता है इसके टाइप की बात की जाए, टाइप की, तो ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि आपका जो ये एरो है, इसके इस साइड का क्या रहता है, रिएक्टेंट, और इस साइड का प्रोडक्ट। या तो कह लीजिए एल एच एस क्या है, रिएक्टेंट, और आर एच एस क्या है, प्रोडक्ट। अब जो नंबर ऑफ एटम है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल रहे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से, तो इसी तरह के केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी यहाँ नंबर ऑफ एटम ये इक्वल किसके रहेंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के, तो इसी को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और कह लीजिए ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप लोग याद कीजिए, जब गार्डन में जाते थे तो एक ठो इस तरह का झूला मिलता था। ऐसे एक खो इधर कोई बैठ जाता था, मान लो ये एक खो कोई लड़की है इधर बैठी हुई है, अब एक खो इसी की छोटकी बहन है, बड़की बहन है, ये इधर बैठी हुई है। अब देखने से ही लग रहा है कि ये भैंस के टाइप की है और ये कुचुही उचुही की टाइप की, मतलब इसका वजन बहुत ज़्यादा है, इसका वजन बहुत कम है। अब जाहिर सी बात है ये नीचे चला आएगा और ये ऊपर भाग जाएगा। यानी अगर दोनों का वजन मास इक्वल रहता तो ये ऐसे टिका रहता, ये इस तरह से टिका रहेगा। अब जैसे इधर मास ज़्यादा होगा धड़ाक दे ये इस तरह से हो जाएगा। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है इसमें मॉलिक्यूलर वेट बोथ साइड इक्वल रहेगा और नंबर ऑफ एटम भी बोथ साइड इक्वल रहेंगे। लेकिन ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है इसमें जो नंबर ऑफ एटम हैं
ऑफ कह लीजिए रिएक्टेंट, ये इक्वल नहीं रहते हैं किसके, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, यानी डेफिनीशन क्या हो जाएगी, देखिए नंबर या दोज केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट is not equal to the number of atom of each element of product is called unbalanced chemical reaction। ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, ये याद रखिएगा जनरल नॉलेज के पर्पज से। अब हम सीख लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया गया, कंपाउंड दे दिया गया, तो उसमें कौन सा एटम का नंबर कितना है ये जानते रहें। चलिए उसको हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ है H2O, इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, H2, यानी कि इसका नंबर कितना है, 2 है। लेकिन यहीं ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो इसके नीचे कोई नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन तो दिखाई दे रहा है ना, तो यानी कि इसका नंबर कितना है, 1। कितना है, 1। क्लियर। अब इसमें आप लोग जरा बताइए कि नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पहले कोई नंबर लिखा हो, जैसे में देख लीजिए ये 2 लिख दिया गया, अब यहाँ तो हाइड्रोजन 2 था ही और ऑक्सीजन 1, अब यहाँ पहले भी 2 आ गया, इसका मतलब इस 2 का इसके पीछे जितने भी एटम है सबके नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन 2 है, 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यानी इसमें हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4। ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कितना दिखाई दे रहा है, 1। लेकिन अगर कोई भी कोष्टक में दिया रहे एलिमेंट तो आपको क्या करना है, उसके बाहर जो नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लाई केवल कोष्टक ब्रैकेट में ही करना है, उसके बाहर नहीं। जैसे यहाँ देखिए O और H, O कितना है, 1, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर देखिए 3 लगा है, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। और H कितना है, 1, और 3 लगा है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी के पहले हम यहाँ 2 लगा दें, इसका मतलब इस 2 का इसके पीछे सब में मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट के नीचे 2 लगा रहे तो मतलब उसका मल्टीप्लाई केवल ब्रैकेट में होगा। अब जैसे इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये तो 1 है, 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 2। अब इसी का ऑक्सीजन में गुणा करेंगे, वो तो 3 है, और 2 से गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन ये भी 3 है, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6। कितना इजी है, इसको जरा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना दिखाई दे रहा है, 2। सल्फर 1 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो 1 है, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब जरा और इंटरेस्टिंग देखिए, ऑक्सीजन कितना दिन दिखाई दे रहा है, 4, ये देखो 4 ही लिखा है ना, 4 ऐसे ही लिखा जाता है जी। अब इसी में क्या करें हम, 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 12। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जानो, इसी के पहले मान लो हम 3 लगा दिए, अब क्या होगा, इसके पीछे तो सब कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन अब इस 3 का सब में मल्टीप्लाई कर देना है, ईच एटम में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो एल्यूमिनियम 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6, ये सल्फर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, ऑक्सीजन 12 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 36। कितना इजी बताओ, ये नहीं आ रहा था, क्या बताएं जी। देखो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 3 से मल्टीप्लाई किए 12 हुआ, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 36। वेरी इजी। अब इसमें आप लोग जरा बताइए पीबी का नंबर कितना है, एन का कितना है और ओ का कितना है। चलिए ओ का हम बता दे रहे हैं, देखिए ओ ऑक्सीजन कितना है, 3। अब इस 3 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी में इस 4 का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 दूना 6 चौक 24, कितना हुआ 24।
अब आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल में एटम काउंट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। वेरी इजी है सी। लुकिंग हियर, देखिए यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है ये भी 2 है। अब हम तनिक प्रोडक्ट के साइड में देख लेते हैं। इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 यानी इस साइड भी 2, रिएक्टेंट के साइड में भी 2, प्रोडक्ट के साइड में भी 2, तो उसको छोड़ देंगे। अब कौन सा नहीं बैलेंस है? ऑक्सीजन के देखो इस साइड 2 है और इस साइड है 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो गया है ना। अब यानी यही 2 लगा दें तो क्या हो गया सही? नहीं, ये गलत है। कैसे? देखो ध्यान से, आपको कोई भी नंबर लगाना है तो वो हमेशा मॉलिक्यूल के पहले लगाना है, उसके बाद में नहीं। यानी ये जो 2 यहाँ लगाए हैं इसको हम कहाँ लगा दें? यहाँ। अब आप लोग याद करिए काउंटिंग ऑफ एटम में यहाँ 2 लगाए हैं तो ये जो हाइड्रोजन था इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया 4। यानी प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन 4 है, रिएक्टेंट के साइड में 2, यानी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 4 हो गया। ये लो, हो गया बैलेंस। यहाँ पर पहले 2 लगा दिए और इधर सबके पहले 2 लगा दिए। अब इसका जरा देखिए, देखिए आपको क्या करना रहता है, जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में अगर आप कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो पहले लिखना है, उसके बाद में नहीं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के पहले हम 2 लिखे हैं H2, ऐसा नहीं है कि इसका होल ट्वाइस कर दिए ठीक, ये गलत रहेगा। क्लियर है? अब इसका जरा देखिए, यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2 और इस साइड में कितने हैं 1। अब इसी को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इधर नाइट्रोजन 2 है और इस साइड में नाइट्रोजन 1 है। अब इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन 3 है। अब इसी 3 में ये जो 2 लिखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। और इस साइड में देखो 2, अब 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाएगा? 3 से। वेरी इजी। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 हो गया। अब यही 3 यहाँ पर लिख दें, कैसे? ऐसे लिखें, बोलो सही है गलत? अरे वाह, तुम लोग तेज हो गए, अरे वाह 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 तो ये लो, अभी को हो गया सही। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इधर कार्बन कितना है 1, इस साइड में कार्बन कितना है 1। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, इधर 1 इधर 1, कुछ जोड़ने नहीं। ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। देखो ओ यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। ऐसे ही सब रहता तो बैलेंस नहीं करना पड़ता। खुशी की बात जी। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इस साइड में देखो हाइड्रोजन कितना है। देखो जब एक ही एलिमेंट कई बार लिखा रहे तो सबको प्लस करना है, उसके नंबर को तो उसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कई बार लिखा रहे, मोर देन 1 बार आ जाए तो सबको प्लस प्लस कर देना है। जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ क्या है 3 है और प्लस में एक बार फिर आ गया तो प्लस कर दो, कितना 1। यानी टोटल कितने हैं 4। इस साइड भी टोटल 4 होने चाहिए, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 4, यानी यहाँ 2 लगा दिए, हो गया ये बैलेंस। ठीक, अब यहाँ इसको देखो, थोड़ा तनीरा लेवल इंक्रीज करते हैं। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है 1, और ध्यान देना यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, H कितना है 1 है और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 2। यानी इस साइड में 1 और इस साइड में 2, तो दोनों एक ही रिएक्टेंट के ही साइड में है, तो टोटल कितने 3। इधर देखो यहाँ पर एक को नहीं, इधर H कितना है 2। अब एक प्रोडक्ट के साइड में 2 है, रिएक्टेंट के साइड में 3 है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, देखो जब एकाक एटम या एलिमेंट लो और ना समझ में आए ना, उसको छोड़कर अगला वाला ले लिया करो। जैसे चलो हम देख लेते हैं यहाँ, इधर देखो Ca कितना है 1, इस साइड में Ca, इधर Ca1 और इस साइड में भी Ca1 है, रहने दो।
इधर देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का नंबर 1 है और ये होल ट्वाइस होकर 2 आया है, यानी इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नाइट्रोजन 2 है। इस साइड में देखो नाइट्रोजन कितना है, n, अकेले दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसे पहले 2 लगा दो। अब जैसे पहले 2 लगाएं तो ये हाइड्रोजन जो 1 था ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि इस साइड हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4, यानी इस साइड हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4, अच्छा ये 3 है 4, ठीक। अब यहाँ देखो इधर 2 है, इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, आगे 2 लगा दोगे तो ये भी हो गया, मल्टीप्लाई 2 से हो गया 4। अब इधर ये देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ है 3, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से कितना हो गया 6, और यहाँ पर भी देखो 1 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी +2, टोटल कितने हैं 8। इस साइड में देखो 3 है 2 से मल्टीप्लाई किए 6, और यहाँ 2 है, यानी देखो यहाँ 1 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2, टोटल कितने 8 इधर हो 8 उधर हो, यानी ये भी बैलेंस है। तो इधर हाइड्रोजन कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन इक्वल, इधर हो इक्वल। तो अब तनिक इंटरेस्टिंग बात, अभी आप लोग पहली पहली बार, आप लोगों में से बहुत लोग पहली पहली बार 10 में हैं, कुछ लोग फेल भी हुए हैं, कोई बात नहीं, इस बार पास हो जाएंगे। तो यहाँ आप लोग ये जब बैलेंस करने के लिए कहा जाता है तो इधर नीचे सब एटम का नंबर लिख देते हैं, ये नहीं लिखना रहता है, बस केवल इस तरह से बैलेंस करके ये बस इतना दिखाना है। जैसे में चलिए हम कुछ और देख लेते हैं, चलिए देखिए इसको हम देखते हैं। अब हम नंबर ऑफ एटम नहीं लिखेंगे, बस बैलेंस करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अब थोड़ा अब तो आप लोग तेज हो गए ना। देखिए ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, यहाँ ऊपर सनलाइट रहता है और इधर यहाँ क्लोरोफिल रहता है। अब क्या करना है, देखो इधर कार्बन कितना 1, इधर 6, तो इसको भी लो 6 बना दिए। अब इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, टोटल 2 है, और इस साइड में 12 है और प्लस में 2 यानी 14। यही हम आगे यहाँ देखो 12 लगा दिए, हाइड्रोजन यहाँ 12 था, लगा दिए 12। अब टोटल इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 24, इस साइड में 12 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इधर लगा दिए 12 12 24 हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 होगा, और यहाँ का देखो 12 12, वाह वाह क्या बात है, इधर आओ 12 इधर आओ तो 24। इस साइड में देखो 6 है और इधर 6 है यानी 12, और इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो हो गया 24, यानी इतना ही, बस एग्जाम में आपको इतना ही लिखना रहेगा। इसके नीचे ये नहीं लिखना रहेगा कि सी इधर में 1 दिया था 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया, ये सब नहीं लिखना है, बस ये ऊपर जो रिएक्शन है वही। इसको जरा हम देख लेते हैं कि ये कैसे बैलेंस होगा। देखिए इधर Pb1 इधर Pb1 इक्वल है, इधर नाइट्रोजन का होल ट्वाइस कर दिए 2 हो गया, यहाँ 1 नाइट्रोजन लो इसको 2 कर दिए, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो 3 है मल्टीप्लाई किए 2 से 6 हो गया, इस साइड में यहाँ 2 2 4 हो गया और ये 6 1 इधर 7, यानी कि इस तरह से ये बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ आगे मॉलिक्यूल में कोई नंबर नहीं है, चलो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक। अब बैलेंस करके देखते हैं, तो यहाँ ये वाला हटा देंगे। इस साइड में पीबी लेड कितना है, टोटल 2 है, 1 है 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया। इस साइड में देखो 1, तो लो हो गया 2। इधर नाइट्रोजन क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, और इस 2 में इस 2 से मल्टीप्लाई किए यानी 4, और इधर अकेला है लो इसको भी 4 कर दिए। ऑक्सीजन का देख लो 3 मल्टीप्लाई टू 6 मल्टीप्लाई टू 12, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन और इधर 8 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन यानी टोटल 12, ये भी तो हो गया बैलेंस। कितना इजी है। अगर फिर भी आपको केमिकल इक्वेशन अगर फिर भी आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, एक दिन लाइव क्लास ले ली जाएगी। आप लोगों ने वो बात तो सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, इसीलिए आप लोग अभी तक तो पढ़ रहे थे, अब इतना आप लोगों को होम टास्क दे दिया गया है, आराम से इन सब को बैलेंस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना उतना तेज होता जाएगा आप लोगों का। तो ये सब बैलेंस कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा मन करे तो, और नहीं तो खुद से बैलेंस एक बार कर लीजिएगा। आपको
किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, हम खाली रहेंगे तो उस पर वीडियो बना देंगे। कोई भी इंक्वायरी हो या फिर PDF प्राप्त करना हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके PDF अपना मंगवा सकते हैं। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।